नमस्ते। आवाज़ ठीक आ रही है आप सबको? जय गुरु जी। जय गुरु जी एंड नमस्ते। गुरु जी ने एक रिश्ता ही बना दिया है मेरे ख्याल से, एवरी ट्यूसडे इस तरीके से ना रूबरू मिलने का। लगता है चलो इसमें मज़ा ही कुछ और है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है घर बैठे बैठाए। आई थिंक वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू ईच अदर। कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, सब उसकी कृपा है। गुरु जी अभी मेरे से ना किसी ने पूछा उस दिन, क्या बहुत ज़्यादा गुरु जी का देख रहे थे, फेसबुक भरा हुआ है सारा कुछ, तो फेसबुक पे कॉन्टीन्यूस आता रहता है ना, तो मेरे को किसी ने पूछा हु इज़ गुरु जी। तो कहते हैं तो अमरीश पुरी जैसे लगते हो। मेरे को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा चढ़ा, लेकिन दैट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कहते हैं वो जैसे क्या कहते हैं डॉन ये होते थे वैसे से लगते हैं, ये गुरु है तुम्हारे। गुरु जी ने ये बात बोली थी ना कि गुरुआं को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कहा हाँ जी ये मेरे गुरु है। कह रहे मिले हो उनसे? मैं कहा हाँ जी मिली हूँ इनसे। कह रहे क्या, कौन है ये, हु इज़ गुरु जी? मतलब लिटरली उन्होंने ऐसे करके पूछा। ही वॉज अ लर्नड मैन, बट मैंने कहा गुरु जी इज़ एन एक्सपीरियंस एंड all of us get connected to him. We are blessed and we show our gratitude by feeling Guruji's all around. Everybody, in every human being, there is our Guru. ये चीज़ मैंने बोली, ही गॉट वेरी इम्प्रेस्ड। वेयर इज़ ही? मैं कही इज़ नॉट इन हिज चोला, चोले में नहीं है, लेकिन ही इज़ वेरी मच अराउंड अस, विद इन अस। ये हर जगह है, जहाँ देखो ये है, सामने ही है, पीछे ही है, हर जगह ही है। तो ये चीज़ होती है, कभी गुरुओं को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। आज मेरे ना बेटे का ना आज फाइनल एग्ज़ाम है 11th का। स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा सुबह से ना वो 2 दिन से इतना ज़्यादा स्ट्रेस था क्योंकि उसका ना सारा करियर उस एग्ज़ाम्स पर डिपेंड करता है। 11th के अंदर इनका क्या होता है, नेक्स्ट ईयर इन लोग का पहले ही पता लग जाता है कि इन्होंने कौन से, 12th का इतना रिज़ल्ट मैटर नहीं करता बाहर वाले कॉलेजेस के अंदर, और उस बहुत क्लियर है उसको जाना ही है बाहर। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कल। मेरे भी ना पेट में ना गुदगुदी हो रही थी। मैं कहा अरे यार मेरे को लग रहा है तेरा एग्ज़ाम नहीं मेरा एग्ज़ाम है। बचपन में होता था ना, स्कूल जाते थे, जैसे हम स्कूल जाते थे तो एक घबराहट सी होने लग जाती, तो वो हो रहा था मेरे बेटे का। वही ना एक सत्संग याद आ रहा है मेरे को, बहुत छोटा था, गुरु जी के चरनी लगा जब हुआ तो। लेकिन ना उसने मेरे को देखा है कि मैं गुरु जी के पास जाती थी रेगुलर, एवरी संडे एम्पायर स्टेट जाती थी, मना नहीं करता था। ही वॉज 5 साल का था। तो जीडी गोइंग का वर्ल्ड स्कूल के अंदर था, गुरु जी ने उसको एडमिशन कराया था वहाँ। ये भी एक सत्संग है, मैं कर चुकी हूँ पहले। तो क्या हुआ, उसके ना एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उसके ना एग्ज़ाम्स का जब रिज़ल्ट आया ना, मैंने ना उसके ना एग्ज़ाम्स की ना शीट देखी। उनके अंदर ना एक शीट के अंदर, सिर्फ एक शीट के अंदर ना पीछे ना गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आर्या आपने हर शीट के पीछे गुरुजी क्यों नहीं लिखा, आपने एक ही शीट के पीछे क्यों लिखा? बहुत सुंदर आंसर दिया उसने। कहता है मम्मा गुरुजी है ना, पावर है ना एक। मैंने कहा हाँ बेटा। कहता है मम्मा मैं उनको क्यों डिस्टर्ब करूँ? जिस क्वेश्चन पेपर में मैं थोड़ा सा डाउटफुल था ना, उस क्वेश्चन पेपर में मैंने उनका नाम लिखा कि हेल्प मी हियर। बाकी सब में आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आई थिंक गुरुजी मेरे को ज़रूरत नहीं है आपकी हेल्प की, या मैं आपको क्यों परेशान करूं, मैंने इतना बड़ा हुआ है कि मैं कर लूँगा। लेकिन एक के अंदर मैं थोड़ा डाउटफुल था, तो मैंने उसके पीछे लिखा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये देखो इतना छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी बात सिखा रहा है कि हम अननेसेसरी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, गुरुजी पेट में दर्द हो गया, गुरुजी सिर में दर्द हो गया,
क्यों उनको परेशान करते हैं? वो ऐसी पावर है, वो पावर सुनती ज़रूर है, करती भी है, लेकिन हम क्यों उनको छोटे छोटे अपने कर्म तो काटने हैं। देखो कर्म काटने हैं और हमारे को सारे कर्म यहीं काट के जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। दोबारा दोबारा जन्म लेने की क्या ज़रूरत है? नहीं तो लेना पड़ेगा दोबारा दोबारा। गुरु जी शायद हमारे लिए इतना इजी कर रहे हैं कि इसी जन्म में अपने कर्म काट लो और फिर उसके बाद जन्म ना लेना पड़े, उनके चरनी लग जाए मरने के बाद। ये बहुत ज़रूरी है। तो उस बच्चे का ये मेरे को इतना अच्छा लगा। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा साइंस की तरफ चला गया है, तो उसकी और मेरी ना थोड़ी टिफ चलने लग गई है। वो थोड़ा क्या कहते हैं साइंस की तरफ जाता है और मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती हूँ, तो हम दोनों में टिफ चलती रहती है। मैं कहती हूँ ये गुरुजी करते हैं, वो कहता मम्मा दिस इज़ साइंस। मना नहीं करता, नहीं दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दैट ठीक है, कहता है यूनिवर्स है सब है, लेकिन दिस इज़ समथिंग विच इज़ साइंस। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बात थोड़ा ना बताऊँगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है छोटा था। गुरुजी ने चोला छोड़ा 2007 में। आई थिंक 2010 के अंदर ऐसा हुआ था कि उसको ना बाहर जाना था, स्पेन जा रहा था वो किसी स्कूल के ट्रिप से, फ़र्स्ट टाइम बाहर जा रहा था। मैं आपको ये बात बताती हूँ कि ना हम लोगों के दिमाग में वहम कैसे घर बैठ जाता है, ये बताती हूँ। हमारे दिमाग में जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था ना, तो हमने किसी पंडित को उसकी पत्री दिखाई थी। उस पत्री में उसने कहा था कि 7 साल से लेकर 14 साल तक आप इसका ध्यान रखना। या तो उसने कहा था कि ये लड़का घर से भाग जाएगा, इसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या ये लड़का ना किडनैप हो जाएगा। ये चीज़ उसने बोली। पंडित ने मेरे दिमाग गोल गोल घूमता रहा। गुरुजी के पास तो जाना स्टार्ट ही कर दिया था, लेकिन उसके बाद गुरुजी ने फिर चोला छोड़ दिया। ये 7 साल का जैसे ही हुआ मेरे दिमाग मतलब गुरुजी के टाइम पे ये 4.5 साल का था, उसके बाद और 3 साल बाद ये 7 साल का हो गया। और 2010 के अंदर इसको जाना था स्पेन। में डर गई। मैंने कहा आर्या थोड़ा ध्यान रखना, आप अकेले जा रहे हो। नहीं मम्मा मैं ध्यान रखूँगा सब, आप चिंता मत करो। संडे का दिन था, इसकी फ़्लाइट थी वहाँ से एयरपोर्ट से, तो हमने कहा कि हम पहले बड़ा मंदिर जाएंगे। हम बड़ा मंदिर गए। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे ना लाइन लगी हुई थी, थोड़ी ज़्यादा थी। हम अंदर हॉल के अंदर, ये गुम गया, ये गुम गया ये। और ना हम ढूंढते रहे इसको, लेकिन लाइन इस तरीके से सिस्टमेटिक चलती है बड़े मंदिर में, आप वेट नहीं करते। सेवादार कहते आंटी आगे चलो लंगर की तरफ, बच्चा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ बच्चा थोड़ा गुम सकता है। तो हमने कहा चलो ठीक है आ जाएगा। बहुत देर तक हम वेट करते रहे लंगर की तरफ, हमारे को नज़र नहीं आया ये, हमारे को नज़र नहीं आया ये। हमने लंगर करा, लंगर करने के बाद जहाँ एग्ज़िट गेट होता है वहाँ हम खड़े रहे, थोड़ा सा देर वेट करी। फ़ोन नंबर छोटे बच्चों के पास कहाँ होते, हमने नहीं किया, वेट करते रहे हम लोग इसके। हमने कहा आ जाएगा आ जाएगा, तो यहीं आएगा, उसको पता है कहाँ से एग्ज़िट होता है। वो ना भागता हुआ आया, कहता मम्मा। मैंने कहा आप कहाँ थे बच्चे, क्या हुआ? कहता मम्मा मैं वहाँ मत्था टेक रहा था, आप लेफ़्ट साइड से चले गए, मैं राइट साइड से चला गया, मुझे बताने लगा, आपको ढूंढता ढूंढता मैं दोबारा मेन हॉल में मैंने एंटर किया। मैं 2 बारी मेन हॉल के अंदर मैंने एंटर करा, और मेन हॉल के अंदर दोबारा एंटर करने के बाद उन्होंने बोला आप लेफ़्ट में जाओ लंगर करो। मैंने कहा लंगर कर लिया आपने? कह रहा हाँ जी मम्मा मैंने कर लिया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उस वक़्त ये तो रियलाइज़ हो गया था मेरे को कि गुरुजी आपने यहीं इसको गुम करा करना शायद मेरा वो वहम निकाल दिया। एंड येस ही प्रूव्ड ऑल्सो दिस कि उन्होंने कराया था। हुआ क्या, हमने फटाफट उसको वहाँ छोड़ा एयरपोर्ट पे, और हमने उसको कहा था बेटा आपका जो ये फ़्लाइट है ना, ये ना कनेक्टिंग फ़्लाइट है, ज्यूरिक एयरपोर्ट से है। ये ज्यूरिक एयरपोर्ट में अगर आप जाओ ना, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है वो। वहाँ पर ना मतलब एक क्या कहते हैं उससे एक क्या कहते हैं वो होता है ना एरोप्लेन्स के अंदर, दूसरी तरफ जाने के लिए भी ना आपको ट्रांस चाहिए होती है। इतना कनेक्शन, इतना ज़्यादा जैम पैक रहता है वो। एंड मोर ओवर इंग्लिश वॉज नॉट द लैंग्वेज ओवर देयर टू बी यूज्ड। बेटा छोटा था मेरा, ये हुआ। ये बात थी 30 तारीख की, 30 तारीख की रात को हम लोग 30 मई हम रात को बड़े मंदिर गए। 31 को मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ,
मन थोड़ा बेचैन था। बेटे का फ़ोन नहीं आया अभी तक, एरोप्लेन में होएगा, पहुंचेगा शाम तक तो फ़ोन करेगा। मैं ना कैब ली और मैं ना एम्पायर स्टेट चली गई। एम्पायर स्टेट गई, वहाँ पे दोपहर को खुला हुआ था 31 मई, गुरु जी की महासमाधि 2010। वहाँ गई, वहाँ पे जैसे ही मैंने वहाँ मत्था टेका उनके चरणों में, मैंने ऐसी सेवादार को इशारा किया, अंकल यहाँ बैठ जाऊँ। कह रहे हाँ जी बैठ जाइए। बिल्कुल गुरु जी के चरणों के साथ मैं वहाँ बैठ गई और मैंने आंखें बंद कर ली। पता नहीं क्या हुआ, गुरु जी ने ही कुछ किया, मेरे को ना आंखों में से पानी निकलना स्टार्ट हो गया। आई स्टार्टेड क्राइंग। इट वॉज नॉट दैट आई वॉज सैड, बट आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं रोती रही रोती रही रोती रही। मेरा बैग मेरे पैर के नीचे दबा हुआ था, वाइब्रेटर बज रहा था, मेरे फ़ोन का वाइब्रेट करे जा रहा था, लेकिन मैं गुरुजी के इतने करीब थी, हिम्मत ही नहीं हुई बैग खोल के चेक करने की। कॉन्टीन्यूस बज रहा था, कॉन्टीन्यूस बज रहा था। मैंने यही कहा, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, आप देख लो। तो ये बोला और मैं रोए जा रही हूँ, मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। सेवादार ने भी उठाया नहीं, उसको लगा कि बहुत ज़्यादा कोई परेशान संगत है, शायद गुरुजी से कुछ बातें कर रही है या कोई बात थी, नहीं उठाया। तो एकदम से थोड़ी देर के बाद वहाँ सेवादार आता है, आधे घंटे के बाद, कि आंटी अगर आपका चाय प्रसाद नहीं हुआ तो आप बाहर जाके कर लीजिए। मैंने कहा हाँ जी मैं उठ रही हूँ। मैं उठ के बाहर, वहाँ पे टेंट लगा हुआ था, वहाँ चाय प्रसाद ली और मैंने, वहाँ समोसा था और बर्फ़ी थी। मैंने फटाफट 2 समोसे 2 बर्फ़ी लिए कि मैं एक ड्राइवर के लिए भी ले लेती हूँ। कैब करी, कैब के अंदर बैठी तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया। मैंने अपना फ़ोन चेक किया, 7 मिस कॉल्स मेरे घर से थी, मेरी मेड की, और 15 मिस कॉल्स थी मेरे बेटे की। मैंने कॉल किया, मैं तो डर गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, बेटी का कॉल। मैंने बेटी को कॉल किया, उसका फ़ोन बंद जा रहा था। मैंने कहा गुरुजी आपके चरणों के पास बैठी हुई थी, सब ठीक हो, इतनी मिस कॉल्स। घर फ़ोन किया तो घर मेड ने बोला भाभी आप कहाँ थे। आर्या का फ़ोन आया था और वो कह रहा था कि मम्मा कहाँ हैं, जल्दी बोलो उनको मेरे को फ़ोन करें, मम्मा कहाँ हैं। तो इसलिए मैंने फ़ोन किया था। तो मैंने कहा अभी तो उसका फ़ोन नहीं मिल रहा, चलो देखते हैं। उसकी मैम को मैंने कॉल किया, वो भी नेटवर्क रेंज में नहीं था उसकी मैम का फ़ोन। मैं ना सारे रास्ते थोड़ा घबराती हुई आती रही। मैंने कहा गॉड, गुरुजी आज वैसे भी 31 में है, खुद सब शुभ करना। आपके पास बैठी हुई थी, आई नो आप कर दोगे, लेकिन घबराहट होती है ना कि जब तक एक बेचैनी रहती है माँ की, जब तक बच्चे से बात नहीं कर ले तो तब तक लगता है कि सब ठीक है ना, कि कुछ मुसीबत तो ज़रूर टल गई होएगी, क्योंकि गुरुजी ने तभी वहाँ बिठाया। लेकिन मुसीबत क्या थी तो वो जानने के लिए आई वॉज़ लाइक वेरी क्यूरियस। तो रात को 8 साढ़े 8 बजे मेरे बेटे का फ़ोन आया। मैंने हेलो बोला, कहता हेलो मम्मा। मैंने कहा हाँ बच्चे। वो कहता है मम्मा जय गुरु जी। एंड आई वॉज़ वेरी सरप्राइज। वाई? बिकॉज वो जय गुरु जी कभी नहीं करता था। वो ना बहुत छोटा था, वो ना सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ता था और मैं उसको जय गुरु जी करती थी ना, वो गर्दन हिलाता था। मतलब कभी उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया मुझे। और फर्स्ट उसकी आवाज़ थी मम्मा जय गुरु जी। मैंने कहा आप जय गुरु जी बोल रहे हो? मम्मा गुरु जी ने मेरे को बचा लिया। ही सेड दैट एंड आई वॉज लाइक क्या हुआ? कह रहे मम्मा ज्यूरिक एयरपोर्ट पे ना मैं ना गुम गया था। मैं पता नहीं क्या हुआ, अपना बैकपैक में उसके अंदर डाल के जिप के अंदर कुछ खाने के लिए निकाल रहा था, इतने में मैंने देखा मेरी मैम और सारे बच्चे वहाँ नहीं थे। तो मैं इधर उधर भागता रहा, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागा। मैंने लेफ़्ट देखा, राइट देखा, मैंने पूछने की कोशिश करी लोगों से, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। वहाँ पर ये फ्रेंच स्पेनिश ज़्यादा चलती है, इंग्लिश आई थिंक जिस बेचारे ने जिससे जिससे उसने बात करी उन लोगों को शायद इंग्लिश नहीं आती। बहुत पैनिक हो गया, इतना ज़्यादा डर गया। उसने बोर्ड पे देखा कि इसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट कौन सी उससे जाती है। छोटा था बेचारे को, शायद समझ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। इधर से उधर भाग रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, लिफ्ट लूँ, एस्केलेटर लूँ, कैसे क्या करूँ।
एकदम से उसको याद आया गुरुजी, उसने ना आंख बंद करी और अपना लॉकेट बाहर निकाला और ऐसे मुट्ठी बंद करी और उसने मन में कहा गुरुजी बचा लो। उसने ये बोला गुरुजी बचा लो, और अब देखो गुरुजी कैसे करते हैं, उसके माइंड में वो पिक्चर क्लियर आ गई। जब इनके स्कूल के अंदर एक मीटिंग होती है, जब बच्चे छोटे जाते हैं तो टीचर एक मीटिंग करती है कि आइटनरी सारी डिस्कस करती है कि ऐसे ऐसे आप यहाँ जाओगे, दिस इज़ द कनेक्टिंग फ्लाइट, दिस इज़ द थिंग। तो सारी चीज़ उसको याद आ गई कि उसकी मैम ने ये कहा था कि ज्यूरिक एयरपोर्ट से स्पेन जाओगे आप, वहाँ की कनेक्टिंग फ़्लाइट इज़ 701। तो उसको वो नंबर याद आ गया एंड ही वॉज इमीजिएटली, उसने किसी से शायद पूछा 701 कहाँ है, एक ट्रैम करके उसको जाना था, वो ट्रैम करके वो 701 पे गया। सामने से मैम भागती हुई आ रही थी और कहती आर्यव्रत, वेयर वर यू, कहाँ था तू, फ़्लाइट 5 मिनट रह गई है, फ़्लाइट जा रही है, कम ऑन गेट इनसाइड, दिस इज़ द रीज़न कि ही सेड। जय गुरु जी मम्मा, गुरु जी ने मेरे को बचा दिया। ही डज दैट वे, मतलब गुरु जी ने अगर एक छोटे से बच्चे को भी अगर ब्लेस करना हो, गुरु जी ने देखो कर्म कटवाया। मैं ये नहीं बोलूँगी कर्म नहीं काटा, उसकी किस्मत में लिखा हुआ था कि उसने गुम होना है। पंडित ने बहुत पहले बोला था, गुरु जी को भी शायद पता था कि उन्होंने, गुरु जी ने कहा था ना, लिखा मैं नहीं बदल सकता, जो लिखा होता है वो मैं होना है, लेकिन मैं छोटे से मैं काट सकता हूँ। उन्होंने काटा, बड़े मंदिर में उन्होंने उसको घुमा दिया, दो बारी उसने दोबारा री एंट्री करी उसने जब बड़ा मंदिर के हॉल के अंदर। उसके बाद ही मैं समझ गई थी कि शायद इसका कोई कष्ट है आने वाला है, जो गुरुजी ने यहीं काट दिया, यहीं मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर काट दिया। और उसके बाद ये वहाँ गया एंड ही वॉज क्वाइट हैप्पी, इसका ट्रिप बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंस बहुत आ गया, सब आ गया। ये चीज़ें होती है देखो। और गुरुजी के यहाँ पर ये नहीं होता कि आप गुरुजी वाले हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं तो गुरुजी से ज़्यादा कनेक्टेड है। इसका मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं यहाँ राशन की फैक्ट्री के अंदर बैठी हुई हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लेबर है, इतनी लेबर है यहाँ पर कि काम करते हुए भी ना देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे गुरुजी ये भी तो आपके बनाई हुई संगत है ना, मतलब मन में ही आता है ये आपकी बनाई हुई संगत है। ठीक है, मतलब फिज़िकली इस तरीके से कनेक्टेड नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। इसका एग्जाम्पल मतलब मन में एक भाव आया और बताती हूँ। हमारे मसाले के अंदर राहुल नाम का एक लड़का है, काम करता है, और वो एक दिन आया, मैम मेरे को ना छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैम मेरा ना छोटा सा बच्चा है, उसको बुखार है, मेरे को डर लग रहा है कि उसको ये कोरोना का वो ना हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं कोरोना नहीं होगा। कह रहे हाँ मैम थोड़ा सा ना उसको थोड़ा ठंडे पानी के अंदर हाथ वगैरह दे देता है, 2 साल का है तो उसको है। मैंने कहा एक काम कर, मैं ना घर से ना गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई हूँ, तू ले जा उसको ना, घर जाके दवाई देगा ना इससे दे दियो। कह रहा ये क्या है? मैंने कहा ये ना मेरा हाँ गुरुजी का प्रसाद है, वो है ना उधर हॉल के अंदर गुरुजी। अच्छा अच्छा, बड़ा सिंपल था, उसने चुपचाप ले लिया। अगले दिन आया, अगले दिन आने के बाद मुझे कहता है मेरे को जल प्रसाद चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है कल रात को उसको जल पिलाया था और दवाई खिलाई थी और आज सुबह भाग रहा है, खेल रहा है और उसका नॉर्मल है बुखार। हम हर 2 घंटे के बाद चेक कर रहे हैं, अभी मैंने फ़ोन भी किया है, वाइफ कह रही है बिल्कुल ठीक है। ये है गुरुजी, ऐसे ही करते हैं गुरुजी, मतलब इस तरीके से गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, बता भी नहीं चलता। और भी एक संगत है, बहुत ही प्यारी है वो लड़की, छोटी सी हाइट की है, ममता नाम है उसका। उसकी ना वो ना, मैं आपको बताती हूँ कि देखो हर काम के अंदर बहुत मेहनत होती है इन लेबर क्लास लोगों की, इतनी मेहनत होती है ना कि जैसे आटे, हम लोग घर के अंदर आटा खाते हैं, सब खाते हैं, आटा वो कैसे छानते हैं बेचारे, मुंह पे मास्क लगाकर, हाथ में ग्लव्स पहन के वो आटा डाल रही होती है ना। शाम को मैं उसकी आंखें देखती हूँ, उसकी आंखें रेड हो रखी होती है। मैं कह रही हूँ क्या हो गया? कह रही है मैम जी पंखा चलता है, धूल उड़ती है, हवा उड़ती है, आँख के अंदर आटा आ जाता है ना तो आँख वॉश करती हूँ। दिस इज़ द थिंग सी, मतलब मुझे उसको इतना ज़्यादा, मैं कल ले जल प्रसाद से ना अपनी आँखें धो ले। उसने आँखें धोई और अगले दिन आके कहती है कि वो क्या था जो आपने मेरे को दिया था। मैंने कहा क्या हुआ?
कह रही जो आपने दिया था ना, मैंने आंखें धोई उससे और मैं घर गई, सबने बोला तू क्या है, तू कौन सा परफ्यूम लगा के आई है, तेरे चेहरे में से खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा। सारे ऐसे बोलने लग गए। कहती है मेरे को वही वाला जल दो, उसके अंदर ना इत्र है। मैं कहा नहीं नहीं वो अब वो देखो बेचारी कितनी इनोसेंट है, ऐसे बोली है मेरे को इत्र वाला ना जल दो। मैंने कहा नहीं ये गुरुजी का जल होता। कह रही नहीं वो घर के अंदर ना सारे कह रहे थे भरा खुशबू आ रही है, तू कहाँ से आई है, फैक्ट्री से नहीं आई, तू पता नहीं कहाँ से आई। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें होती है, अच्छा लगता है जहाँ बैठते हैं वहाँ गुरुजी संगत जोड़ी देते हैं, चाहे वो गुरुजी से जुड़ी हुई है, मिली हुई है, देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ है, कुछ नहीं है, लेकिन एवरीबडी, हर इंसान एक संगत है। हर इंसान गुरुजी ने ही चलाया हुआ है। किसी को ज़रूरत थी इसलिए बुला लिया, किसी से सेवा लिखाई थी उसको बुला लिया, किसी से दूर बैठ के ब्लेस करना है वैसे ही कर दिया। ना जतलाते हैं ना कुछ करते हैं, ब्लेस कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बस ब्लेस करना उनका काम है। कैसे कैसे ब्लेस करते हैं उनको, वापसी में थोड़ा ना कुछ चाहिए। बाटर सिस्टम थोड़ा ना ये कि कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, सेवा दोगे तो मेवा मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये वाली चीज़ें है, सत्संग तो बहुत ज़्यादा है। वो मैं ज़्यादातर ना ओशो को सुनती थी बहुत ज़्यादा, एक टाइम था बहुत ज़्यादा सुनती थी। मैं सिर्फ उसको सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था। किसी अंकल ने एक सत्संग सुनाया था, कहते हैं कि गुरुजी ने कहा था साईं बाबा, बाबा को बहुत लोग मानते थे ना, तो सब ने बोला ऐसे ही मजाक मजाक में गुरुजी हम बाबा के भक्त है। तो गुरुजी ने सिर्फ वन लाइनर बोला, ओ तद मैं अब। देखो वो तब था उस ज़माने में, मैं अब, बात एक ही है, एक ही बात है, कुछ दो राय नहीं है, कुछ डबल नहीं है, कुछ नहीं है, बात एक ही है। एंड ओशो का भी कोई फॉलोअर आ गया था ओशो का, तो गुरुजी ने उसको कहा था ओ बोलता हैगा, चंगा बोलता हैगा, मैं करके विखांदा। ये चीज़ गुरुजी ने कही थी कि जो वो बोलता है मैं करके दिखाता हूँ। दैट इज़ गुरुजी। अमेजिंग है, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, दिन प्रतिदिन अलग प्यार ही होता जा रहा है, एक पावर के साथ अच्छा लगने लग गया है। हर वेले हर समय जैसे रखे जैसे बिठाए, दुख, अब दुख भी होते हैं, परेशानी भी होती है, टेंशन भी होती है ना, मुझे तो अच्छा लगने लग जाता है। मैंने कहा गुरुजी चलो हो सकता है शायद ये इसलिए दिया है, आप कनेक्शन बनाओगे, आप आओगे, आप और ज़्यादा प्यार करोगे, आप पैम्पर करने के लिए आओगे, क्योंकि दुख आया, आई फील इट दैट वेज के अगर दुख आते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। गुरुजी ने कुछ सोच के दिया है कि मैं अब आ रहा हूँ ब्लेस करने के लिए। ये चीज़ें होती है, बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी के साथ फील करते हैं गुरुजी के साथ। एक आंटी ने पूछा था मेरे से कि मेरा शायद एक रह गया था सत्संग के लास्ट की लाइन रह गई थी, नेवियानु फन लगे। मैं जब भी गुरुजी का कोई भी बुक खोलती हूँ मेरे पास एक ही उसके अंदर गुरुजी का वचन आता है। वो वचन के अंदर आई थिंक गुरुजी का सारा सार छुपा हुआ है। द सिनॉप्सिस इज़ इन दैट कि अगर मेरे कोल आंदे हो तो मतलब वो ये था ना, जैसे गुरु दा रास्ता बहुत कठिन होंदा है, गोडे घिस जाते है, नंगी वो नहीं, सिर कटा के घर जला के नंगी तलवार पे चल के आना पैंदा है, गोडे घिस जाते हैं। तो इसके अंदर देखो ये है तो वन लाइन, लेकिन इसका मीनिंग कितना अच्छा है। मैंने बड़े ध्यान से इसको पढ़ा। मैंने कहा गुरुजी सिर कटा के गर्दन काटनी पड़ेगी क्या? नो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। सिर कटाने का मतलब ये है, सिर में क्या है, हमारी खोपड़ी के अंदर दिमाग है, दिमाग ख़त्म करके घर जला के, घर जलाने का मतलब ये नहीं है कि आप घर के काम काज छोड़ दो, बीवी बच्चे पति सब छोड़ दो, नो, ऐसा नहीं है। घर जला के का मतलब है घर के अंदर जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपकी विशेष है, जो भी आपकी मांगे है, वो सारी चीज़ें जला कर
नंगी तलवार पे चल के आओगे तो इसका मतलब ये है कि आप तेज़ी से भाग के नहीं चलोगे, धीरे धीरे चलोगे। हर कदम पे चढ़ते हुए देखोगे कि अगर चल रहे हो तो खून निकल रहा है, नीचे से खून बह रहा है। नंगी तलवार पे चल के जाएंगे तो कहते हैं ना, गोडे घिस जाते मतलब घुटनों के बल चल के मेरे पास आना पड़ेगा ता मैं मिलूँगा। तो ये चीज़ है। तो मेरे को जब भी मैं खोलती थी मेरे यही आता था। मैंने कहा हाँ गुरु जी, यही करना है, यही सब कुछ करना है। तो बहुत अच्छे अच्छे सत्संग है, छोटे छोटे, जैसे गुरु जी ने बहुत एग्जाम्पल्स के साथ समझाया। एक आंटी थी, एक दिन उसको बुलाया, बैठी थी, कह रही गुरु जी मेरे को सेवा करनी है। कह रहे आ जा कर ले। कुछ छोटी सी सेवा एक दिन के लिए गुरु जी ने, और देखो टेस्ट करने के लिए गुरु जी ने उसको बहुत खुश हुए उसकी सेवा से। एक ही दिन की सेवा। उसको कहा की चाहिए है, मांग की चाहिए है तेनू। उसने क्या बोला, वो कहती है गुरु जी आपको याद करूं जब भी आप सामने आ जाओ, ये चाहिए बस। गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी कहते आंटी तू सब कुछ मांग लिया, मतलब तेने सब कुछ मांग लेता और की चाहिए। तो वही चीज़ होती है, वो सेवा थी स्वार्थ स्वार्थ के बिना। जो सेवा स्वार्थ के बिना की जाए गुरु खुश होता है। कोई स्वार्थ नहीं है उसके अंदर, कुछ नहीं है। एंड only two things are the key words to reach गुरु जी। इंसानियत, इंसान, चंगे इंसान बन जाओ एंड निवाया बन, नीवे हो जाओ, और कुछ नहीं है। नीवे हो जाओ, ये मत दिखाओ उसने लिखा है, वो करा रहा है, वो आपको किसी के भाग के पैसे दे रहा है तो दे दो। मेरी ना एक फ्रेंड है, वो गुरुजी, मतलब ये नहीं है कि वो गुरुजी के खिलाफ बोलती है, बट फॉर भी नहीं बोलती है, मतलब गुरुजी ऐसा नहीं है। लेकिन ना मेरे को उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ना वो ना शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। छोटी छोटी बातें बताती हो, सब्ज़ी लेने जाती है, कभी भी भाव तोल नहीं करती, सब्ज़ी लेती है तो कभी भी नहीं करती है। वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखती है। राइट खाती है, राइट पहनती है, और अपना फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली उसको बहुत कंट्रोल करके रखती है। टाइम लेती है 5 मिनट, अगर गुस्सा आ जाता है तो शी वेट्स, शी क्लोजेज हर आइज़ एंड शी ओपन्स हर आउट, फिर नॉर्मल हो जाती है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एंड एक बारी मैंने देखा, हम दोनों कहीं गए, गाड़ी लगाई उसने और पार्किंग वाला आया, उसने पार्किंग की पर्ची ली। जब हम लोग वापस आए ना, उसने पार्किंग की पर्ची बगैर देखे ना उसको ना 20 रुपये दे दिए। मैंने बोला ये क्या किया, 10 रुपये यार। कहती है यार 4 घंटे से मेरी गाड़ी की रखवाली कर रहा है ना, तो क्या हो गया यार। कहती है यार हम लोग 10-10 20-20 रुपये के चिप्स खा लेते हैं, सब कर लेते हैं, क्या हो गया अगर इसको दे दिया। ये देख गर्मी में बैठ के, धूप में खड़ा होके इसने ध्यान तो रखा ना। अगर 10 रुपये की पर्ची है, ये जाके अपने उसको दे देगा, जो इस जिसका ये काम कर रहा है उसको कितना देगा, 10 रुपये इसके अपने हो गए ना। आई लाइक्ड इट, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यस, दिस इज़ व्हाट गुरुजी वांट्स, आई थिंक दिस इज़ व्हाट ही वांट्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, कि हर इंसान को अंदर गुरु की वो जोत देखो, गुरु की वो जोत जग रही है। चंगे लोगों नू फड़े चलो, माड़िया नू छड़ दो। माड़े भी है, ऐसी बात नहीं है, सारे ही अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज भी उठाते हैं। उसके लिए गुरु जी कहते दिमाग दिया है, ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही, अगर अगर मैं ऐसा कह रही हूँ कि जस्ट डू नॉट, इतना भी ओवरडू मत करो, जितना कर सकते हो उतना करो, नहीं कर सकते मत करो, ये वाली चीज़ होती है। अगर कर सकते हो कर दो। गुरु जी कहते हैं ना, गरीब आए भीख मांगे, दे सकते हो दे दो, नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो। अगर वो सच्चा वो होगा चला जाएगा, नहीं तो 10 गालियाँ दे के जाएगा, कोई नहीं, अपने कर्म अच्छे दे के जा रहा है, दैट्स ओके। ये वाली चीज़ गुरु जी ने सिखाई थी। तो यही वाली चीज़ होती है, नहीं दिया जाता नहीं खिलाती, हाथ जोड़ दो। अगर दिया जा रहा है, दे सकते हो तो दे दो,
उसका कर्म बाद में वो जो मर्जी करे उस पैसे का, ये चीज़ होती है ना। हमारे को क्या करना है, हमारे को क्या ज़रूरत है, उसने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बातें है और कुछ नहीं है। बस सिर्फ गुरजी गुरजी गुरजी, आजकल तो कमाल ही है ये। बड़े मंदिर बस जल्दी जल्दी खुल जाए, बस ये है कोरोना थोड़ा सा रह गया है, ठीक हो जाए, सब सही हो, सब सही तरीके से दोबारा गाड़ी चले। मैं अपना एक छोटा सा फिर से बता ही देती हूँ, अब क्या करूँ, याद आ रहा है तो चलो बता देती हूँ। मेरे बेटे के साथ ही था वो भी थोड़ा सा। क्या हुआ था, मैं सत्संग जाना स्टार्ट किया था 2007 के अंदर। तो मैंने जहाँ सत्संग स्टार्ट किया था वहाँ साउथ था, साउथ एरिया था, वनशील एनक्लेव, साकेत, जीके एनक्लेव, सारी मतलब साउथ था, सारा साउथ, गुड़गांव, नेप सराय, सैनिक फार्म्स, सारी इन जगहों पे मैं वहाँ जाती थी सत्संग के अंदर। स्टार्टिंग ही हुई थी सत्संग में, एवरी फ्राइडे सत्संग में जाती थी। तो मैं तो बता रही हूँ, मैं आई वॉज़ अ टीचर, मैं पेंटिंग सिखाती थी। तो मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं तैयार होके जाऊँ, सूट पहन के जाऊँ, झुमके पहन के जाऊँ, सब मतलब आई तैयार व्यार होके जाऊँ फटाफट। मेरा 1:30 क्लास ख़त्म होती थी तो मेरा ये डेडलाइन होती थी कि मेरे को गुरुजी के मंत्र जाप तक पहुंचना है। तो गुरुजी के मंत्र जाप 2:15 होता था तो मैं भागती थी फटाफट, चेंज नहीं करती थी, अपना टी शर्ट एंड लोअर उसी के अंदर फटाफट, अपना फेस वॉश किया, हाथ जैसे वैसे करके टाई किया, बाल टाई किए, मैं निकल जाती थी। वहाँ जाती थी तो वहाँ बाई 2 o'clock बहुत ज़्यादा रश होता था, तो आई यूज़ टू सी पीपल देयर, वहाँ संगत को बहुत सुंदर लगती होती थी, सुंदर सुंदर सूट पहन रखे होते थे, सुंदर इतने ब्रांडेड पर्सेस कैरी कर रखे होते थे, बाप रे बाप, सारा कुछ मैं देखती थी। तो मैं देखती रहती थी। मैंने कहा वाह गुरुजी, मतलब मैंने कहा गुरुजी कमाल है, आपके जलवे निराले, अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल लगता था। बट एट द सेम टाइम मैंने गुरुजी को ऐसे ही क्वेश्चन किया था एक दिन, मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, क्या बोला। उस दिन वहाँ बैठी हुई थी, मैंने कहा गुरुजी, मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा गुरुजी मैं तो कुछ नहीं हुई, मैं तो कुछ नहीं पहनी, इट्स नॉट दैट, आई टोल्ड गुरुजी, गुरुजी इज़ नॉट दैट, आई कांट अफोर्ड, आपने सब दिया है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ ये ब्रांड, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता आपके पास ब्रांड, क्यों मैं लाऊं, पहन के क्यों आऊं, मेरे को क्या दिखाना है ब्रांड की, मेरे पास ये ब्रांड है वो ब्रांड है। आपके यहाँ पे ब्रांड नहीं होता, आप अगर हो ना तो आप एक ब्रांड हो, और आप प्रूव करो कि संगत जो यहाँ बैठी हुई है ना आपका ब्रांड बने, मतलब आपका ब्रांड हम कहलाए, वो ऐसे प्रूव करो तो मुझे लगा कि हाँ ब्रांड है, इसको ब्रांड कहते हैं। ये मोमेंट्री चीज़ों को मैं नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन हुआ, मेरी किट्टी निकली, मेरे को वॉच लेनी थी, मेरे को वॉच लेनी थी राडो की, तो वॉच लेनी थी, मेरा अमाउंट था, सब था। गुरुजी ने टेस्ट लिया मेरा, ये सत्संग मैं जनरली करती भी नहीं हूँ लेकिन चलो, क्या हुआ कि मेरे को वॉच लेनी थी, और उस अमाउंट की बाय चांस बड़े मंदिर से सेवा का फ़ोन आ गया, और मैं सोचती रही कि क्या करूँ। मैंने वो अमाउंट सेवा में डाल दिया। इट्स नॉट दैट मतलब कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, बट मैंने, हो सकता है गुरुजी ने शायद मेरा टेस्ट लिया होगा। मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, वॉच तो फिर भी आ जाएगी, अभी एक पहन रही हूँ, दैट्स ऑल राइट। एक नीड नहीं है वॉच की, एक शौक से लेना चाह रही थी वॉच, चल लेनी है, अच्छा लग रहा था तो लेना चाहती थी, बट आई थिंक इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आपकी सेवा ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने ना वो अमाउंट दिया, बड़े मंदिर की सेवा में डाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि हम दुबई गए थे फैमिली के अंदर, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, और मेरे हस्बैंड ने 7 गुना ज़्यादा महंगी घड़ी मेरे को दिलाई। ये चीज़ मैं बता रही हूँ, उसने नहीं किया, ये मेरे गुरुजी ने किया है, क्योंकि उनको पता था कि इसने, अगर मैंने इसका टेस्ट लिया है और मैंने
इससे कोई चीज़ मांगी है तो इसने आंखें बंद करके दे दी है। तो इसकी जो ज़रूरत है, मतलब ये एग्जाम्पल है, दिस नॉट दैट कि बहुत बड़ी बात है कि मैंने कोई सेवा करी, नो, दिस इज़ जस्ट द कोरिलेशन की ही ब्लेस्ड मी। क्योंकि हम वो कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं ना कि एक चीज़ मैंने इन्होंने इनको दी तो इन्होंने 7 गुना ज़्यादा खुशियाँ मेरे को दी। वो मैं चीज़ रिलेट कर रही हूँ, ऐसे नहीं रिलेट कर रही कि बहुत सेवा करी है मैंने, नो, बट रिलेट ऐसे कर रही हूँ कि देखो उनको पता था कि देखो इसने सेवा करी है, इसकी इच्छा थी एक चीज़ लेने की, इसने वो सेवा में डाल दी, चलो इसकी इच्छा भी पूरी करते हैं, ये ध्यान रखते हैं। मैं तो भूल गई थी, उन्होंने ध्यान रखा। व्हेन आई गॉट द वॉच आई सॉ द अमाउंट एंड आई कैलकुलेटेड इट एंड दैट वाज 7 टाइम्स। तो ये चीज़ होती है ना, कहते हैं कभी भी वो बचपन में माँ बाप बोलते थे ना कि अपना 10वां निकालो, 10वां हिस्सा निकालो, तो कहते ना गुरुजी दे, वो भगवान देता है, 9 हिस्से तुम्हारे होते, एक हिस्सा निकालो, सिर्फ अपनी कमाइयों का एक हिस्सा निकालो, उसका दान करो। इट्स नॉट दैट, मैं ये नहीं कह रही कि गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ ही दान करो और मुझे ही दो, दान करो, लंगर का दान करो, जहाँ करना है वहाँ करो। आप लोग सारे के सारे घर में हैं, कोशिश करो घर के अंदर हफ्ते में एक दिन लंगर करा दो, समोसा लड्डू मंगवा के, अरे बाहर गार्ड होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, आपके सब्जी वाले होते हैं, सब होते हैं, उनको दो ना, देखो वो कितने खुश होंगे। और बिना ब्लेसिंग्स जो दिल से आती है ना, अलग ही, जैसे कहते हैं ना आह दिल से आई हुई लगती है, तो ब्लेसिंग्स दिल से आई हुई भी लगती है, दोनों चीज़ें लगती है। ब्लेसिंग भी हो, दिल से इतना खुश हो जाएगा कि आज देखो इन्होंने मेरे को समोसा दी, ये चीज़ है। ये चीज़ गुरुजी इसलिए कहते थे कि मेरे वर्गे बनो। गुरुजी क्या करते थे, संगतों को उठा उठा के ले जाते थे और एक छोटे से घर के अंदर इतनी संगत ले जाते थे, बड़े बड़े आलीशान 5 स्टार वो फार्म हाउसेस के अंदर रुल रहे होते थे, क्या कहते हैं, लंगर, वहाँ नहीं लेके जाते थे संगत। गुरुजी यही तो कहते कि माड़े आदि कमाइयों दा भी मैं सेवा नहीं लेंदा, चंगी आदि कमाइयों दी सेवा लेंदा हूँ। ये चीज़ है ना, वो देखो, इसलिए वो देखते हैं ना कि बंदे का भाव भी है देने का, क्या भाव है, ये भाव इसलिए दे रहा है कि इसको बदले में कुछ चाहिए, या ये इसलिए दे रहा है कि अपने गुरु चाहता है कि अपने गुरु का गुणगान हो, सही हो सब कुछ, गुरु का की शान हो सेवा करने से। आंख बंद करके सेवा करो, ये मत देखो बाद में क्या हुआ उसका, सेवा है, आपने कर दी, उसके बाद तराजू लेके मत बैठ जाओ कि हमने ये सेवा कर दी, ये वहाँ नहीं लगी, ये नहीं हुआ। इट्स ओके, सेवा करिए, गुरु को पता है, वो लिख रहे हैं, दो लोग नहीं लिख रहे, लोग नहीं लिख रहे। और गुरु जी अपने आप अगर देना आएगा, ये हमारा बैंक बैलेंस है, स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस, आई थिंक ये हमारा, हम माला माल होना चाहिए, हमारे को इस बैंक बैलेंस से माला माल होना चाहिए। बाकी गुरुजी ने शायद एक नरेट भी करी थी, किसी संगत को कहा था एम्पायर स्टेट के अंदर, चल अंकल स्टोरी सुनाओ। वो स्टोरी थी लेकिन उसका मीनिंग बहुत गहरा था। हम सारे के सारे आज की डेट में कहते हैं ना यंग बच्चों को सत्संग नहीं सुनने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीज़ें नहीं होती है। गुरुजी ने एक संगत को खड़ा किया था, चल कहानी सुनाई थी उस अंकल ने एम्पायर स्टेट में खड़े होकर कि एक आदमी था, उसके 3 दोस्त थे, और 2 दोस्तों के साथ तो वो अक्सर टाइम स्पेंड करता था, घूमता था, फिरता था बहुत अच्छे से, लेकिन तीसरे दोस्त के साथ कम टाइम स्पेंड करता था, इतना ज़्यादा नहीं करता था, इतना ज़्यादा जाता भी नहीं था, कम टाइम, तो इग्नोर करता, ध्यान नहीं देता था। हुआ क्या, एक दिन कोर्ट से समन्स आ गए, उस आदमी को समन्स आ गए, कोर्ट जाना था। तो क्या हुआ, उसने अपने फर्स्ट फ्रेंड को पूछा कि मेरे साथ चल, मेरे को तेरी हेल्प की ज़रूरत है। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता, मेरे को कुछ और काम है। चलो ठीक है, उसने कोई काम बहाना मारा, जो करा, उसने फिर दूसरे फ्रेंड को बोला कि मेरे को हेल्प की ज़रूरत है। उसने भी मना कर दिया कि आई हैव सम अदर वर्क, आई कांट हेल्प यू, मैं नहीं जा सकता यहाँ आपके साथ। उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ।
दुख होने के बाद वो तीसरे फ्रेंड के पास ये सोच के गया कि ये तो मना करेगा ही करेगा, क्योंकि मैंने इसके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया, इसके साथ इतना कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया, इसलिए गया तीसरे फ्रेंड के पास। तीसरे फ्रेंड ने भाग के बोला, हाँ ठीक है, मुझे याद है कि तूने जितना भी टाइम मेरे साथ स्पेंड किया है, आई थिंक दैट वाज इनफ, काफ़ी था वो मेरे लिए, मैं तेरे साथ चलता हूँ और मैं तेरे कोर्ट के अंदर तेरी हर प्रॉब्लम में मैं तेरे आगे रहूँगा। तो उसको बहुत अच्छा लगा। ये है इस स्टोरी का मतलब, ये है कि इंटरप्रिटेशन जो है इस स्टोरी की हुई है कि आदमी का फर्स्ट फ्रेंड जो था वो थे उसका घर, उसकी रहने की जगह और उसका बिजनेस, उसकी प्रॉपर्टीज़। सेकंड फ्रेंड वाज उसका स्पाउस, उसके बच्चे और उसके फ्रेंड्स। थर्ड फ्रेंड वाज उसकी संगत, उसके सत्संग, भगवान। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। एंड कोर्ट वॉज, जब अंत वेले आया, मरने का टाइम आया, तो उसने सबकी हेल्प मांगी, सब ने मना कर दिया, लेकिन हेवन या हेल जाने से पहले एक उस थर्ड फ्रेंड ने उसका साथ दिया कि मैं तेरे जो अच्छे कर्म है, पहले मैं जाऊंगा अंदर जाके, मैं पहले लोग को दिखाऊंगा कि तेरे अच्छे कर्म क्या है, फिर तू आएगा। ये चीज़, दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड थैंक यू गुरुजी फॉर बीइंग आ बेस्ट फ्रेंड। एक्चुअली ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड वी हैव, और कोई नहीं है हमारा, सिर्फ वही है। सब वही कराते हैं, सब वही कर रहे हैं, साथ 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 हर चीज़ साथ। 7 तारीख को जन्म लेने वाला इंसान साथ कुछ तो समझा के गया है ना, साथ साथ निर्मल नाम होने वाला जिस इंसान का, निर्मल कोमल, अगर उसका नाम ही निर्मल है तो आप देखो उसको हाथ लगाते हुए, लाइक कॉटन, रुई, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते थे ना उनके हाथ और उनके पैर, ऐसे मतलब रुई की तरह थे, इतने सॉफ्ट थे, मुलायम। मतलब छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो भी कितना सॉफ्ट नहीं होएगा जो जैसे गुरुजी थे। ही वॉज वेरी सॉफ्ट। और उनका चेहरा ऐसा था जैसे, मतलब इतना जैसे, मतलब पूरी हाइलोजन लाइट्स चल रही होगी उनके फेस की तरफ। इट वाज लाइक ओ माय गॉड। और उनके साथ जो संगत खड़ी होती थी, आप मानोगे, गुरुजी गद्दी पे अगर बैठे हुए हैं और संगत साथ खड़ी हुई है, वो संगत पसीने में, मैंने कई बार अमिता दी को देखा है, अमिता दी पसीने में और गुरुजी आराम से बैठे हुए हैं, गुरुजी को पसीने नहीं आ रहे हैं। मैंने देखा, मैंने कहा अमिता दी इतना पसीने में, शी स्वेटिंग बैडली, पसीना पसीना, चश्मा उतार के मुंह साफ करे कर। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं कहा अमिता दी क्या हो गया, आप जब गुरुजी के पास खड़े होते हो तो आप अलग ही, मतलब पसीना बहुत आता है, आपको क्या हुआ। कहती है पागल, तुझे नहीं पता, गुरुजी के पास जब खड़े होते हैं ना, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है, इतनी पावरफुल होती है वो, कि आप घर, इतनी गर्मी लगती है वहाँ खड़े होकर कि ऑल द होल बॉडी के जो पोर्स होते हैं ना, जितने भी आपके रोम छिद्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो खुल जाते हैं, इट बिकम्स एक्टिवेटेड। वो ये कहती थी, कहती यो यस, आफ्टर दैट आई डिड फील, अब मैंने फील किया, पसीना ऐसे निकलता था गुरुजी के सामने खड़े होकर, अगर आप उनके साथ खड़े होकर सेवा कर रहे हो, कुछ भी उनका गुणगान कर रहे हो, कुछ हो रहे हो, पसीने ऐसे निकलते हैं, पूरी बॉडी के अंदर से पसीने निकलते हैं जैसे आप अभी अभी जिम से बाहर आए हो। इट्स लाइक दिस, मतलब आई फेल्ट दैट। और गुरुजी ने कहा अब देख, गुरुजी डज दिस, यस ऑफ कोर्स। एंड गुरुजी नॉर्मल बैठे हुए हैं, वो सारे बल्ब जला देते थे, हाइड्रोजन फुल ऑन जैसे संगत। तो वो कहती थी पागल है, यही तो चीज़ होती है गुरुजी के पास खड़े होने का, यही चीज़ कि उनके साथ खड़े होने की बात ही कुछ और है कि आप वहाँ उनके साथ खड़े हो और उन्होंने मौका दिया अपने साथ खड़े होने का, सेवा करने का। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। ये चीज़ें गुरुजी की वो बता के गई, और बाद में गुरुजी ने महसूस कराया। ऐसी बात नहीं है कि मैं सुनी सुनाई बातें बोल रही हूँ,
मैं कभी सुनी सुनाई बात नहीं बोलती, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वाली बातें बोलती हूँ। 7 तारीख के ऊपर आते हैं, 7/7 के अंदर उन्होंने जन्म लिया, 7/7/2007 के अंदर उन्होंने चोला छोड़ दिया। उसके अंदर 3/7 थे, 7/7/7 उन्होंने कहा रहो, इकट्ठे रहो। उसके बाद संगत की बाढ़ आ गई। जिन्होंने नहीं देखा गुरु जी को वो ज़्यादा ब्लेस्ड है। मैं तो ये कहूँगी वो इसलिए ब्लेस्ड है कि हमने देखा भगवान को साक्षात स्वरूप में। ये उसकी ब्लेसिंग्स है कि उसने हमारे को बुला के दर्शन दिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मैं इस चीज़ को मतलब मैं उनके ऋणी हूँ कि आपने बुलाया है। बस मैं यही कहती हूँ गुरु जी आपने बुलाया है। और मैं उनको ये कहती हूँ गुरु जी बुलाया भी शायद इसलिए होएगा, बाद में सेवा लिखी थी इतनी सारी, तो आपने ना दर्शन भी ना शायद इसीलिए दिए हैं मेरे को, क्योंकि बाद में वज़न भी तभी आएगा शायद आप जो बोलवाओगे उसकी बात में वज़न आएगा, क्योंकि गुरु जी के दर्शन कर रखे हैं, गुरु जी को देख रखा है। तो बेटे जी गुरु जी को देख रखा है तो ये जो कह रही है सही होगा। मैं ये मानती हूँ गुरु जी आपने दर्शन मेरे को बेवकूफ़ को इसीलिए दिया आएगा आपने, कि आपने बाद में कहेगा कि बाद में तूने मेरा गुणगान करना है, मेरी वडियाई करनी है, लोगों को असर अच्छा पड़ेगा। तो आई थिंक मेरे गुरु जी 7 थिंग्स, 7/7/7 सारा कुछ 7 है। आप ध्यान से देखो 7 डेज इन अ वीक होते हैं, 7 क्या कहते हैं आपके हमारे 7 ओशंस है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 वर्टिब्राज है आपके पीछे, 7 क्रैनियल नर्व है जो मेरी लगी थी और उसके बाद गुरु जी ने ठीक कर दी बहुत जल्दी। डॉक्टर्स हैरान हैं। 7 लेयर्स ऑफ स्किन है हमारी, 7 कलर्स। एक साउंड जो होता है उसके अंदर 7 नोट्स होते हैं। एंड एक बार और मैंने कहीं पढ़ा था कि बाइबल में भी लिखा है कि गॉड क्रिएटेड हेवन और अर्थ, हेवन एंड अर्थ गॉड ने जब क्रिएट किया था 6 डेज थे और एक दिन उन्होंने रेस्ट किया था। दैट मीन्स द टोटलिटी ऑफ दैट वाज 7। कि उन्होंने अगर धरती भी बनाई है 7 दिन के अंदर बनाई है, क्योंकि 7 डायमेंशंस होती है। मेल की बॉडी के 7 पार्ट होते हैं, मतलब ये 7 के बना 7 साल की साइकिल होती है ना, ये सारा का सारा 7/7/7 ये है 7 चक्रास। 7 चक्रास, पीपल नो चक्रास, मैं नहीं जानती। गुरुजी ने कहा था हाथ लगा के, तब मैंने थोड़ा स्टडी किया क्या होता है क्या नहीं होता। आए थे वो हाथ लगा के कहते जा खोल देते तेरे सारे चक्रा। मेरे को नहीं पता था ये क्या होते हैं चक्रा, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा तो मेरे को लगा हाँ यहाँ भी एक चक्रा होता है। 7 चक्रा है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे अलग अलग चक्रा के अंदर अलग अलग इमोशंस है। उन सब से ऊपर उड़ते जाओ तो 1 2 3 4 5 से 7वें में पहुँचोगे। वहाँ गुरुजी है, वहाँ गुरुजी है। वो चीज़ है जैसे उन्होंने 7/7 इसीलिए उन्होंने, वो तो कभी भी पैदा हो सकते थे, 7 तारीख क्यों चूज़ करी। मैं इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में गई थी 7। मैंने कहा गुरुजी आप तो कभी पैदा हो जाते, कहीं भी हो जाते, अमीरों के घर भी तो हो जाते, आपने डुगरी क्यों चूज़ किया। वो 2 ब्लेस्ड लोग क्यों ब्लेस करे आपने, वो 2 इतने ब्लेस्ड लोग बाबूजी एंड माता जी। बहुत ही ज़्यादा कोई संत होंगे जिनके यहाँ भगवान ने आके जन्म लिया। ओ माय गॉड। एंड उन लोगों के आगे मतलब उन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा उन्होंने भगवान को जन्म दिया है। उनके अंदर एक मैं एक अहंकार भी नहीं है। दे आर एंड तभी माता जी को उन्होंने जब उन्होंने साक्षात रूप के दर्शन दे दिए तब माता जी की लाइफ भी छोटी थी, वो उनको मुक्ति मिल गई, मोक्ष दे दिया। बाबूजी आज भी है, ही इज़ अ वेरी ब्लेस्ड सोल। वो अपने कहते हैं कि ये गुरु मेरा बेटा नहीं है। ये देखो ना कितनी बड़ी बात है कि मैं जब बाबूजी को देखती हूँ ना कि वो गुरु जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं और गुरु जी के चरणों के पास बैठे हुए हैं, आई फील इट सो नाइस। मैं कहती हूँ वाह। मैंने कहा देखो फादर अपने बेटे के चरणों पे बैठा हुआ है और हाथ जोड़ रहा है। तो हम तो पैर के नाखून की धूल भी नहीं है गुरु जी के। देखो उनकी फैमिली, उनके फैमिली के लोग
कितना ब्लेस्ड है, कैसे ब्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गुरुजी ने उनको चुना था, तभी तो ब्लड बनाया ना, अपना खून, वो गुरुजी के खून तभी है, इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से दे आर एक्चुअली ब्लेस्ड। गुरुजी ने उनको ज़रिया बनाया हम सारी संगत को जोड़ने का। ये भी तो देखो ना, ज़रिया वो नहीं होते तो क्या होता। आज बड़ा मंदिर चल रहा है, सब चल रहा है, सब वैसे ही चल रहा है जैसे गुरुजी चाहते थे। अपने आप थोड़ी बहुत चेंजेस ये वो सब गुरुजी कराते हैं, सब गुरुजी करते हैं, कोई नहीं करता, वो कराते हैं। अगर आप ये मान लोगे ना कि गुरुजी करा रहे हैं तो इजी हो जाएगा एक्सेप्ट करना। अगर ये बोलोगे कि नहीं गुरुजी ने नहीं किया, वहाँ किसी सेवादार ने किया, इसने किया, उसने किया, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी, और कुछ नहीं है। मेडिटेशन करिए बहुत ज़्यादा, उसकी कृपा लीजिए, जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतना कीजिए। वो बैठे हैं, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आप अपना स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ाइए, जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए, नहीं तो वो काम नहीं आएगा, और कुछ काम नहीं आने वाला। पैसा नहीं आएगा काम, 2 मिनट के अंदर हॉस्पिटल जाएंगे, यूँ बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस काम आएगा जो आएगा, ये चीज़ है। एंड ब्लेस जगहें है, ये ब्लेस जगह हमारे धाम है, बड़ा मंदिर, जलंधर मंदिर, टुकरी मंदिर, ये सारी जगहें हैं। सारी जगह इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है। एंड यस, बार बार हाँ, वो ब्रांड वाली बात पे याद देती है कि मेरे बेटे ने एक दिन मेरे को सुना दिया था। हम लोग ना वहाँ गए थे, लंदन गए थे, वहाँ पर ना लंदन में बैठे हुए थे, मैं और मेरी नीज़ बैठे हुए थे, और वो बार बार कह रही है मामी कल ना ब्रिस्टन विलेज चलेंगे, वहाँ पर ना ये ब्रांड है, ये इतना सस्ता मिलता है, इतने डिस्काउंट्स लगे हुए हैं, ये वो ऐसे बोलता रहा। 2017 की बात है ये। तो हम लोग करते रहे, मेरा बेटा वहीं खेल रहा था, तो वहाँ खेल रहा था, तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, भाई क्या ब्रांड। बहुत देर तक तो बेचारा सुनता रहा। कहता है मम्मी क्या ब्रांड लगा रखी है। कहता है अगर हिम्मत है ना तो अपना ब्रांड बनाओ, अपने ब्रांड बनो। उसने ये बात बोली एंड मैं उसकी तरफ देखती रही। मैंने उसकी तरफ कहा अपना ब्रांड कैसे। कहते गुरुजी करते हो ना, गुरुजी का ब्रांड बनो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने अपनी नीस को कहा मैं नहीं जा रही कल, क्योंकि शायद आई थिंक माई किड्स नीड मी। मैं वहाँ चलेगी पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, इनको कहीं और घूमने जाना है, इसलिए इसने बोला, और इसने बोल दिया है ना, तो आई विल टेक इट एज गुरुजी हुक्म, मैं नहीं जाऊँगी। बात ख़त्म हो गई थी वो वाली, 2017 की बात ख़त्म हो गई थी। 2000 लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर भी नहीं, अभी की बात होगी शायद, इसी साल, हाँ इस साल या शायद लास्ट ईयर की बात है। हमारे यहाँ एक संगत है ज्योति, उसकी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में थी और उनको ना मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे। तो मैं और मेरा बेटा बाय चांस ना उनको देखने गए थे। तो उसको देखने के लिए हम गए ना, वहाँ से हमने एंटर किया, वहाँ उधर बरनामी में ही था, वहाँ हम गए, वहाँ हमने एंटर किया, मैं मेरा बेटा था और एक और संगत थी साथ में, हिना, वो लड़की मेरे साथ थी। हम अंदर गए, एंटर किया, हमने एंटर करे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे हम, अंदर एंटर जैसे ही किया ना, सामने से 2 लड़के आ रहे थे एंटर। हम जैसे ही हम लोग उनको क्रॉस करने लगे ना, उसने कहा जय गुरु जी आंटी। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा जय गुरु जी। मैं नहीं जानती थी उनको, तो जब जय गुरु जी बोला तो मैंने एक्नॉलेज किया जय गुरु जी, ये किया, मुँह नीचे किया, मेरा बेटा हंसने लग गया और हिना हंसने लग गए। हम फिर ऊपर गए, हम कॉरिडोर तक गए, कॉरिडोर के अंदर एक और सामने से लड़का आ रहा था, उसने कहा जय गुरु जी आंटी। वो फिर दोनों के दोनों हंसने लग गए की करके। मैंने कहा क्यों हंस रही हो। दोनों के दोनों वैसे ना हंस रहे, जैसे मतलब मम्मा जा रही है वहाँ पे, सारे ना मम्मा को देख के कह रहे हैं जय गुरु जी। मैंने कहा ठीक है जय गुरु जी तो कर रहे हैं, आप हंस क्यों रहे हो। कहते मम्मा मैंने कहा था ना गुरु जी का ब्रांड, आप बन गए हो, आप गुरु जी का ब्रांड। मैंने कहा ओहो पागल है तू, और इसलिए ना वो हंस रहा था मेरे में, इस तरीके से हंस रहा था। मतलब ये देखो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे गुरु जी ना कि अक्सर गुरु जी मेरे साथ तो
ऐसे ना मजाक बहुत करते हैं, बहुत मजाक, वो दोनों के दोनों हंस रहे मुंह नीचे करके ज़ोर ज़ोर से कि यहाँ पर भी आंटी को ये लोग पहचान रहे और हमें पता ही नहीं। इट्स जस्ट एक सिर्फ बात है कहने की, देखो अच्छा लगता है उसकी जब मेहर ऐसी, प्यार जब आता है ना मेरे गुरु का, जब तो ऐसे आता है मेरे लिए, ऐसा नहीं है कि उसका प्यार ऐसे आता है, वो इस तरीके से मज़े लेके प्यार करते हैं, हंस खेल के वो ना बात भी टाल देते और समझा भी देते हैं दैट आई लव यू, ये चीज़ें होती है। और सबसे बड़ी बात है गुरु जी के वहाँ पे एक सजदा करके गाना है ना, सजदा करके गाना है, उसके अंदर ये लाइंस है जो ये ब्रांड वाली बोल रही हूँ ना, कि उसके अंदर ये गाना जैसे है कि कोई भी साथ दे ना दे ये उसकी मर्ज़ी है, अगर आपका कोई साथ दे या ना दे उसकी मर्ज़ी है, आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे, उसकी मर्ज़ी है। तुम साईं नाम लो, मतलब तुम गुरु का नाम लो, साईं का नाम लो, इंतज़ाम हो जाएगा, तुम्हारा इंतज़ाम हो जाएगा। एंड उसके बाद आप अगर ध्यान से सुनो तो वो वाली चीज़ है कि वो ना वर्ड नहीं बोलता, और मैं हमेशा गुरु जी को ही कहती थी कि गुलामी तेरे दर की हो जिसे नसीब, गुलामी तेरे दर की हो जिसे नसीब, तो उस गुलाम की दुनिया गुलाम हो जाए। यही सोच सोच के दर दर गुल सेवा कर रहा हूँ, तेरे गुलाम में भी मेरा नाम हो जाए। उसके अंदर वर्ड्स है ब्यूटीफुल, मतलब ये वाली चीज़ है कि मतलब मर मर के सेवा कर रहा हूँ, मर मर के प्रे कर रहा हूँ कि तेरे गुलाम में भी मेरा नाम हो जाए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है उसके अंदर लाइंस, ये लाइंस ना इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई थॉट टू शेयर कि गुरु जी आप अपने गुलामों में भी ना हमारे को अपना बना लो कि आपके गुलाम के अंदर हमारा नाम हो जाए, बस वही बन के रह जाए, और वही ना सिर्फ तेरा तेरा तेरा, सिर्फ तेरा तेरा तेरा। एंड गुरु जी की आंखें देखकर मेरे को वो गाना याद आता है, वो दोबारा बोलना चाहूँगी। मैं बहुत बोलती हूँ लेकिन मन नहीं मानता, दोबारा दोबारा बोलती हूँ, दोबारा दोबारा बोलती हूँ, तो सुन लो दोबारा से क्या हो गया कि राज आंखें तेरी, राज आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ, कुछ कुछ कहो, कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है गहराइयाँ, साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी ज़ोर की हो आंधियाँ। तो ये है कि जितना साया देखो अगर जिस्म से अलग नहीं हो सकता, तो ये हमारा साया है, अलग नहीं हो सकते। और जितनी भी आंधियाँ आए, जितने भी दुख आए, तकलीफ़ आए, कुछ भी आ जाए, नहीं होगा, अलग नहीं होंगे ये किसी भी हालत में अलग नहीं होंगे। और इनकी आँखों के अंदर, इनकी आँखों के अंदर घुस के अपने आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स देख लो, बिना बोले सुन लो, उसे कहते हैं कनेक्शन, उसे कहते हैं कि गुरु जी के साथ आप वन टू वन, जिसे कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं ना वन टू वन कनेक्शन, वो कहते थे जस्ट यू एंड मी बिकम वन, देन दैट इज़ कॉल्ड द कनेक्शन। एक हो जाओ, उनकी तरह बन जाओ, उनका देखो, उनके वीडियोस देखो, इतने सुंदर सुंदर है, किस तरीके से बैठे हैं, किस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन है, किस तरीके से संगत से बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा माला पिलाई है संगत ने, माला पिला रहे, यहाँ तक माला पिला दी है, यहाँ तक उन्होंने किसी को ऐसे नहीं किया कि रुक जाओ, यहाँ तक माला भर गई है, बेचारा कोई सेवादार आके माला उतार रहा है तो उन्होंने उतारी है, बट उन्होंने किसी को मना नहीं किया, और उन्होंने खुद से भी नहीं उतारी। मैंने ये बहुत देखा है कि इतनी गुरुजी के कितने फ़ोटोज़ भी है यहाँ तक भरी हुई। मैं कहती हूँ हाय राम गुरुजी, मतलब संगत तक को नहीं समझ में आता, यहाँ तक मतलब कुड नॉट ब्रीद ऑल्सो, तो यहाँ तक माला बनाए बनाए जा रहे, बनाए जा रहे, बनाए जा रहे।
चलते हुए गुरुजी चल रहे हैं और आप झुक झुक के उनके चरणों के ऊपर गिर गिर के गिर सकते थे वो। मैंने कहा गुरुजी, मतलब मुझे तो यही लगा, मैंने कहा गुरुजी गिर सकते थे, लेकिन ही नेवर सेड नो, ही स्टॉप्ड। उन्होंने रुके, गुरुजी संगत ने चरण छुए, फिर उन्होंने वॉक किया और उन्होंने हर किसी के आगे हाथ जोड़े। किसी के आगे मतलब ऐसे ऐसे बहुत कम लोगों के साथ किया होगा, आई थिंक जब किया होगा। और ऐसे फ़ोटोग्राफ भी नहीं है, एक आधी मुश्किल से पुरानी कोई फ़ोटोग्राफ होएगी, नई संगत नई गुरुजी के चोले में इसके अंदर, कभी नहीं, उन्होंने कभी इसको ऐसे नहीं किया आशीर्वाद देते हुए, नहीं, हाथ जोड़े, हमेशा हाथ जोड़े। भगवान संगत के सामने हाथ जोड़ सकता है तो संगत क्यों नहीं जोड़ सकती यार? हम क्या चीज़ है? उनसे यही सीख लेते हैं, हाथ जोड़ना। हाथ जोड़ना ही सीख लोगे ना, काम हो जाएगा। सच कह रही हूँ, काम हो जाएगा। ज़ुबान पे सिर्फ गुरुजी, बस अच्छे लोगों से मिलवाते रहेंगे, बुरे लोगों से कटवाते जाएंगे। सिर्फ आपने भाव देना है, उनको प्यार देना है, संगत को, हर इंसान को, अपनी लेबर को, हर इंसान को संगत लीजिए। ऐसे मत करिए कि गुरुजी वाले हैं तो संगत लेंगे, गुरुजी वाले नहीं हैं तो नहीं लेंगे। एंड गुरुजी के नाम पे प्लीज़ डिस्काउंट भी मत लीजिए, अच्छा नहीं होता है। मैंने ये सत्संग पहले भी किया था, मत कीजिए। गुरुजी नहीं लेते थे डिस्काउंट हमारे से, कभी नहीं लेते थे, डांटते थे, उल्टा नहीं लेते थे डिस्काउंट कभी भी। और सेवा होती है, अगर करते हो तो खुद जाके करो, फ़ोन में मत करो कि ये कर दे, ये बचा दे, ये कर दे। खुद कर सकते हो, करो इजीली। पहली सेवा जाके करो, बाद में वो सामान भिजवा दे तो करो। जस्ट नॉट डू इट दैट वेज। भगवान की सेवा ली है ना, तो शरीर की सेवा भी उतनी ही ज़रूरी है, समय की सेवा भी उतनी ही ज़रूरी है, सारी चीज़ें। एंड लास्ट में बस यही करूँगी कि गद्दी घर में अगर लगाई है, रिस्पेक्ट दैट प्लेस उसकी, क्योंकि गुरुजी बहुत आसानी से आके बैठ जाते हैं, हर घर में आके बैठते हैं। रिस्पेक्ट कीजिए उस गद्दी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर जगह हो जाती है। अगर गुरुजी का एक स्वरूप घर में आ गया तो वो जगह के चारों तरफ वाइब्रेशंस ही इतनी ज़्यादा प्योर हो जाएगी ना, इतनी ज़्यादा पाक हो जाएगी ना, कि उस जगह आप खुद जाओगे ना, आप खुद प्योर पॉजिटिव हो के आओगे। ऐसे भाव से जाओ अंदर कि गुरुजी आज आपके समक्ष बैठी हूँ, आपके सामने रूबरू बैठी हूँ, तो आप जो देना है दे दो, जो देना है दे दो। एंड क्लोज योर आइज, ट्राई टू गो इनसाइड हिम, टॉक टू हिम। चरण दबाइए, उनके हाथ दबाइए, हाथ चूमिए, माथा चूमिए। मैं सब यही करती हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। जब मैं जो मेरा दिल करता है मैं वो करती हूँ गुरुजी के साथ। मैं उनका माथा, मेरे सर में दर्द होता है, मैं उनका सर दबाने लग जाती हूँ, सहलाने लग जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरुजी कोई बात नहीं, मुझे पता है अगर मेरा सर इतना दर्द हो रहा है तो आपका ज़्यादा हो रहा होएगा, आपने ज़्यादा लिया होएगा मेरे से, इसलिए आई नो। अगर मेरे को कुछ भी होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि 80% यू आर टेकिंग, आई नो, जो ये 20% है, तो मैं वही चीज़ उनके साथ करने जाती हूँ। मैं हमेशा उनके बारे में सोचती रहती हूँ कि गुरुजी आपको कैसा लग रहा होगा, आपको कैसा लग रहा होगा इस टाइम पे। अगर मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, मैं रोती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी आप भी रो रही होंगी, हाय मेरी संगत रो रही है, तो आपकी आंखों से भी तो आंसू निकलेगा ना। या आप सिर पकड़ के बैठोगे, हे भगवान कितनी कमली है, इतना रोती है, परेशान होती है। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। एनीवेज, मेरे को लगता है कि मेरी ज़रूरत हो गई है बाहर। एंड स्टे ब्लेस, स्टे सेफ। यस, दिल से प्यार करिए हर किसी को, दिल से, क्योंकि दिल में गुरु बैठा हुआ है और कुछ नहीं, कहीं नहीं, अंदर बैठे हुए हैं। सफाई करते रहिए दिल की, रोज़ रोज़ सफाइयाँ करिए अंदर से। ये जितने भी होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, ये सारी चीज़ें बाहर निकालते रहिए। डेली वॉशिंग, डेली वॉशिंग, झाड़ू पोछा लगाते हैं, घर साफ हो